नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। नए सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। दो सहयोगी दल हैं, वो अपनी अपनी बातें जो है मांग रख रखे हैं और इसमें एक बात की चर्चा काफ़ी तेज़ी से हो रही है, वो है लोकसभा अध्यक्ष का पद। ये पद किसको जाएगा, इसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं, जो कि सरकार एनडीए में शामिल हैं, कि जो है स्पीकर का पद जो है एलाइज को मिलना चाहिए, यानी टीडीपी को मिलना चाहिए। हमारे साथ इस मामले को समझाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं पीडीटी आचार्य साहब हैं। पूर्व सेक्रेटरी जनरल 14वीं और 15वीं लोकसभा में रह चुके हैं, संविधान के जानकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने वक्त निकाला। आप मुझे दर्शकों को बता सकते हैं स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है आज के समय? अनम्यूट करें सर। जो स्पीकर का पद जो है वो हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। सुनाई दे रहा है? जी जी। जब से स्पीकर का जो पद शुरू हुआ है 13th सेंचुरी में, तब से लेके स्पीकर का पद बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो स्पीकर हाउस का कस्टोडियन है, हाउस के मेंबरों के राइट्स का कस्टोडियन है और स्पीकर ही चलाते हैं। स्पीकर फाइनल डिसीजन लेते हैं हर चीज पे जो हाउस में आता है। तो हर मामले में स्पीकर का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है, चाहे वो मोशन के बारे में हो या रेजोल्यूशन के बारे में हो या क्वेश्चन के बारे में हो। ये सारी चीजों में स्पीकर का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है और स्पीकर के जो डिसीजन है उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। तो स्पीकर के जो रूलिंग है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से पार्लियामेंट, जहां तक पार्लियामेंट को चलाने के जो विधियां हैं, जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, इन सब में यही लिखा हुआ है कि स्पीकर शैल बी द फाइनल अथॉरिटी। हर चीज में स्पीकर का फाइनल अथॉरिटी हो। और तो अभी जब कोalition की सरकार होती है, आचार्य साहब, जब कोalition की सरकार होती है तो उसमें जो कोalition पार्टनर्स क्यों मांगते हैं कि हमें स्पीकर का पद चाहिए? वो तो एक अलग सवाल है। अभी इस सवाल का जवाब ये है कि दो तीन उसमें पॉइंट्स है। एक तो यह है कि बहुत ही एक प्रेस्टीज वाला पोस्ट है ये। लोकसभा का स्पीकर बहुत प्रेस्टीज वाला पोस्ट है। अब मान लो एक छोटी सी पार्टी, एक स्टेट लेवल एक पार्टी है और उसके 10 लोग हैं या 15 लोग हैं और वो स्पीकर की पद मांगना उनके लिए तो बहुत ही प्रेस्टीज वाला मामला है। ये है, तो एक तो प्रेस्टीज का मामला है। दूसरा है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल दृष्टि से देखा जाए तो ये लोग उस दृष्टि से देखते हैं, वो ये है कि मान लो स्टेट का कोई समस्या, कोई स्टेट का कोई मामला यहां पर किसी मिनिस्ट्री में फंसा हुआ है और मिनिस्टर, स्टेट के मिनिस्टर आते हैं, इनसे बात करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं, दिक्कतें आती है। उसमें स्पीकर का इंटरवेंशन इनकी मदद करता है। स्पीकर के इंटरवेंशन से वो मामला ठीक हो जाता है, काम हो जाता है। ये एक जो सवाल है आचार्य साहब, मैं सीधा सीधा आपसे जानना चाहता हूं। ये जो कहा जा रहा है कि छोटे दल, क्षेत्रीय दल इसलिए चाहते हैं कि उनका स्पीकर बने क्योंकि जिससे कि उनकी पार्टी ना टूट जाए। सीधा सवाल है मेरा, दर्शक को समझाने के लिए। नहीं, वो देखिए ना, वो तो स्पीकर रिजाइन कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। जब वो पार्टी अलग हो जाती है तो स्पीकर भी छोड़ सकते हैं। नहीं सर, पार्टी अलग नहीं होती है। पार्टी में टूट नहीं हो, आपकी पार्टी का कोई एमपी कोई खरीद ना सके, इसके लिए वो पार्टी चाहती है कि उसका स्पीकर रहेगा तो वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, उसके पार्टी पे कोई हाथ नहीं लगाएगा। उसमें ये है कि एक पार्टी मान लो यहाँ पर कोalition में शामिल हो गई और वो पार्टी वहां पर अपने स्टेट में सरकार चलाती है और प्रतिपक्ष में जो लोग हैं वो शायद इस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं, लेकिन उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ बीच में आता है। एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से वो तो नहीं आ सकते।
लेकिन फिर भी आते हैं लोग। तो उस हालत में अगर आपका स्पीकर है तो थोड़ा इसको लंबा खींच सकते हैं, कोई डिसीजन जल्दी लेने की जरूरत नहीं है। ये एडवांटेज होता है, वो महाराष्ट्र में हमने देखा है, कई स्टेट्स में ये होता है। ये एक एडवांटेज, ये भी वो ध्यान में रखते हैं। पिछली बार जब वाजपेयी सरकार में टीडीपी शामिल हुई थी, उस बार भी उन्होंने स्पीकर का पद मांगा था, और हमें याद है सर कि जीएमसी बाल योगी साहब जो कि फर्स्ट टाइमर एमपी थे, उनको दिया गया था, याद होगा आपको। हाँ, मुझे याद है। ये होता है इनका देखो ना, इनका नजरिया कुछ और होता है। स्टेट लेवल के जो पार्टीज हैं, जैसे मैंने कहा कि एक तो ये बहुत बड़ा प्रेस्टीज वाला मामला है, स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर का पद। नॉर्मली जो बड़ी पार्टी है जो सरकार चलाती है तो उस पार्टी का ही होता है, क्योंकि स्पीकर और गवर्नमेंट के बीच में काफी तालमेल होना जरूरी है। हाउस को ठीक से स्मूथली चलाने के लिए स्पीकर और रूलिंग पार्टी जो है मेन, उनके बीच में तो तालमेल होना चाहिए। और स्पीकर का काम ये भी है, स्पीकर को ये भी देखना होता है कि गवर्नमेंट का काम सुचारू रूप से चले, ये भी उनका काम है। ये सब तो स्पीकर इसलिए इम्पोर्टेंट पोजीशन है स्पीकर, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि बाल योगी साहब ने ही गिरधर गमांग को अलाउ किया था सर वोट डालने के लिए, और एक वोट से सरकार गिर गई थी। देखो ना, ये तो उसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता क्यों किया है इन्होंने, क्योंकि वो तो किया होगा कोई उसको, या तो उनकी पता नहीं क्या वजह है, अलाउ किया है। देखो ऐसा है कि स्पीकर वहां बैठे हैं, कि स्पीकर को हाउस को चलाने के लिए तो कानून होता है, रूल्स होता है, रूल्स के मुताबिक स्पीकर को चलाना पड़ता है। रूल्स के बाहर जाके स्पीकर कैसे हाउस चलाएंगे? चलिए, अब तो एक अंतिम का सवाल है। पिछली बार कोई सर आचार्य सर कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था, क्या इस बार आप चाहेंगे कि इस बार डिप्टी स्पीकर भी होगा? यदि कोई एलाइज का स्पीकर होगा तो बीजेपी अपना डिप्टी स्पीकर तो जरूर रखेगी। देखिए, डिप्टी स्पीकर का जहां तक सवाल है, डिप्टी स्पीकर काफी समय से परंपरा ये चली है कि ऑपोजिशन के किसी पार्टी को, प्रमुख पार्टी में से किसी को डिप्टी स्पीकर बनाया जाता था, एक परंपरा थी। बीच में कभी उसमें चेंज आई है, लेकिन इस बार जो है, पिछली जो लोकसभा में डिप्टी स्पीकर आया ही नहीं, डिप्टी स्पीकर इलेक्शन हुआ ही नहीं है, विदाउट डिप्टी स्पीकर चला है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि दो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इनके बारे में है, एक तो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर, तो वन आफ्टर द अदर दे हैव टू बी इलेक्टेड, इनको इलेक्ट करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। तो उसके मुताबिक वो हमेशा वो चलता आया है, सिर्फ ये 17वीं लोकसभा में ये हुआ नहीं है, बाकी सभी लोकसभाओं में तो ये डिप्टी स्पीकर हुआ करता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजन है, स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर। तो परंपरा के मुताबिक ये ऑपोजिशन को, और फिर इस बार तो ऑपोजिशन बहुत तगड़ा है, बहुत फॉर्मिडेबल है, तो 234 मेंबर्स कोई छोटा ग्रुप नहीं है, तो बहुत बड़ा है। और फिर अब उनको देखो, हाउस को स्मूथली चलाना ये बहुत कठिन काम होगा स्पीकर के लिए। और अगर ऑपोजिशन से डिप्टी स्पीकर चुना जाता है, वो भी हाउस को स्मूथली चलाने में सहायक होगा। तो भी तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुत अनुभवी व्यक्ति को इस बार स्पीकर होना चाहिए, जो हाउस का कंपोजिशन दिख रहा है। बिल्कुल, इसमें देखो ऐसा है, क्योंकि पार्लियामेंट का हमारा तजुर्बा 40 साल का है, तो मैं उस तजुर्बे के बेसिस पर कह सकता हूं कि दो पोस्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्पीकर है, स्पीकर बड़ा अनुभवी होना चाहिए। अब इस बार का हाउस इवनली डिवाइडेड है, तो 294 ऑन द अदर साइड और 234 ऑन दिस साइड, तो कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। हाउस को देखा जाए तो आधा आधा दिखाई देगा आपको, तो उसमें चलाना बहुत ही कठिन काम है, तो बहुत टैक्ट यूज करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के जो चलाने के जो उसमें
पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस काफी होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति होना चाहिए स्पीकर, जी तब जाके सबको साथ लेके चलना होता है। और दूसरा जो पोस्ट चलिए। है वो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एक तरह से गवर्नमेंट और प्रतिपक्ष के बीच में एक पुल ब्रिज है, है। ब्रिज ब्रिज है। ये बहुत जरूरी है, एक बहुत ही चलिए। टैक्टफुल अनुभवी आदमी होना चाहिए। चलिए आचार्य साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, अच्छे से समझाया कि क्या उम्मीद करें इस बार स्पीकर पद को लेकर के और कौन सा व्यक्ति स्पीकर के कुर्सी पर बैठता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।